नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को 125 सीआरपीसी से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट देने वाला हूं। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो पत्नी होती है ना पति के साथ रहना चाहती है ना ही उसे डिवोर्स देती है, और ऐसे में पत्नी 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मुकदमा लगा के पति से भरण पोषण की भी मांग करती है। तो जो पत्नी है वो बिना उचित कारण के पति से अलग रह रही है, साथ भी नहीं रहना चाह रही है, और ये भी चाह रही है कि जो पति है उसका सारा खर्चा उठाए। तो यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आपकी भी पत्नी अकारण आपसे अलग रह रही है, आपके साथ रहने को तैयार नहीं है, और झूठा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मुकदमा उन्होंने लगा दिया है, उसमें बहुत सारी बातें झूठी लिखवा दी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसा जजमेंट मिलेगा, एक ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे कि आप अपनी पत्नी के द्वारा किए गए भरण पोषण के झूठे मुकदमे को खारिज करा पाएंगे और भरण पोषण देने से बच पाएंगे। तो आइए इस महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498 ए 125 सीआरपीटी डीवी एक्ट सेक्शन 9, जो भी ये मुकदमे होते हैं, जो मैट्रिमोनियल केसेस होती है, उनकी प्रक्रिया कैसे चलती है, कैसे आपको अपना बचाव करना है, कैसे सामने वाली पार्टी के ऊपर क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बच सकती है, कैसे डिवोर्स कराना है, कैसे 498 ए के झूठे केस को क्वैश कराना है, किस प्रकार से आप केस को जल्दी से समाप्त करा पाएंगे। तो ये सारी जानकारियां आपको इस किताब के माध्यम से मिल जाएगी। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही हैं और आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप इस किताब का अध्ययन करके जानकारी जुटा सकते हैं और अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर सकती हैं, सामने वाली पार्टी के ऊपर क्रॉस केस दर्ज करा सकते हैं और अपने केस में जीत हासिल कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। तो इस किताब के माध्यम से बहुत सारे आपको फायदे मिलने वाले हैं। किताब को यदि पढ़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। मैसेज करके किताब को आप बाई कर सकती हैं। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती हैं, जैसे आज मैं जो जजमेंट आपको बताऊंगा, जिसमें जो पत्नी है बिना कारण के ही पति से अलग रह रही है, और ऐसे में कोर्ट ये कह देता है कि पत्नी के ऊपर ही सबूत भार होगा कि वो साबित करे कि अलग क्यों रह रही है। तो ऐसे में इस प्रकार के जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती है, जिसमें 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, 498 ए क्वैश हुआ हो, पति के घर वाले डिस्चार्ज हुए हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, पति को डिवोर्स की डिग्री आसानी से मिली हो, तो इस प्रकार के जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं, यदि आप उसकी कॉपी चाहते हैं, अपने केस में लगा के यूज करना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। वहां आपको बहुत सारे लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड की जाती है। तो यदि हमारे आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट की तरफ हम आगे बढ़ती हैं। तो ये जो जजमेंट है वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। ये जो जजमेंट है वो शिव कुमार यादव वर्सेस संतोषी यादव के केस में आया है, और ये जो जजमेंट है 125 सीआरपीसी से संबंधित है। इस मामले में कोर्ट ने ये स्पष्ट कह दिया है कि यदि पत्नी बिना उचित कारण के पति से अलग रह रही है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो पत्नी है, जब वो 125 सीआरपीसी के अंतर्गत केस लगा रही है तो वो अलग क्यों रह रही है, इसे साबित करने का भार भी पत्नी के ऊपर ही होगा, और इस वजह से पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिला है। तो आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, जो पत्नी होती है मजिस्ट्रेट की वहां 125 सीआरपीसी के अंतर्गत केस करती है। जहां फैमिली कोर्ट नहीं होते हैं वहां मजिस्ट्रेट के वहां ही केस लगता है। तो मजिस्ट्रेट के वहां ये केस लगता है जहां से मजिस्ट्रेट पत्नी के 125 सीआरपीसी को इस आधार पे खारिज कर देते हैं कि वो पति से बिना उचित कारण के अलग रह रही है, और जो पत्नी बिना पति से उचित कारण के अलग रहती है उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद जो पत्नी होती है इस आदेश के विरुद्ध सेशन कोर्ट में जाती है, वहां अपील करती है। सेशन कोर्ट में
में पत्नी के पक्ष में ही फैसला आता है और पति को आदेश किया जाता है कि वो अपनी पत्नी को भरण पोषण दे। उसके बाद जो पति होता है इस आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट चला जाता है, वहां अपील करता है, जहां पति की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि जो पत्नी है बिना उचित कारण के ही पति से अलग रह रही है, पत्नी के पास अलग रहने का कोई कारण भी नहीं है, ना ही जो उसने बातें लिखवाई हैं उसका कोई साक्ष्य मौजूद है। जब कोर्ट पत्नी के मामले को देखता है, सारे मामले का गहन अध्ययन करता है, तो यही पाता है कि जो पत्नी है वास्तव में बिना उचित कारण के ही पति से अलग रह रही है। पत्नी के पास अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं है। साथ ही साथ पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, जो भी बातें बोली हैं, उसके लिए उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है। तो कोर्ट स्पष्ट कह देता है, यहाँ पे मुख्य टिप्पणी करता है, लैंडमार्क बात बोलता है कि जो पत्नी बिना उचित कारण के पति से अलग रह रही है उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। साथ ही साथ 125 सीआरपीसी में जब पत्नी केस कर रही है तो वो अलग क्यों रह रही है, पति से अलग होने की क्या वजह है, अलग रहने की क्या वजह है, ये साबित करने का भार पत्नी का ही है। तो यदि आपका भी कुछ ऐसा मामला है, आपकी पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस किया है और कोर्ट आपसे साक्ष्य मांग रहा है, या फिर आप अपने केस में कमजोर पड़ रही हैं, आपके पास साक्ष्य नहीं है, तो आप चाहे तो इस जजमेंट को कोर्ट में पेश कर सकते हैं लैंडमार्क रूलिंग की तरह से, और कोर्ट से कह सकते हैं कि पत्नी से साक्ष्य मांगा जाए कि वो मुझसे अलग क्यों रह रही है, अलग रहने का क्या कारण है, उसके बाद ही उसे मेंटेनेंस दिया जाए। यदि पत्नी साक्ष्य नहीं दे पाती है और वो नहीं साबित कर पाती है कि क्या उचित कारण है, वो अलग क्यों रह रही है, तो ऐसे में पत्नी का मेंटेनेंस का केस आप इस जजमेंट का यूज करके खारिज करा सकते हैं और मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो यदि आप इस जजमेंट की कॉपी चाहते हैं या डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपये है, जो वन टाइम है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।